यह एक बहुत बड़ी कहावत, बहुत पुरानी कहावत है कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। कहने का तात्पर्य है कि राजा के पास जोगी, साधु, संत, सन्यासी, महंत अथवा मठ मंदिर में, धर्म स्थान में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, साधु, संत, सन्यासी के पास खाली हाथ कभी भी भूल के भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक फूल, एक पत्ती और कम से कम 1 रुपया भी आप हाथ में ले कर के प्रणाम करें। लेकिन होता क्या है, मैं देख रहा हूँ विगत शुरू से ही, लेकिन जब से मैं स्थानधारी के रूप में पदस्थापित हुआ हूँ, आसन जब एक जगह रहने लगी है, तो यह बात मुझे समझ में आई है कि 99% लोग आते हैं खाली हाथ। वह 1000, 500, 200 खर्चा करके आते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, और कहते भी हैं कि अच्छा आशीर्वाद दीजिए, निमन आशीर्वाद दीजिए। उस व्यक्ति को, उस मूर्ख को, उस अज्ञानी को यह ज्ञान नहीं है कि साधु, संत, सन्यासी, मठ मंदिर, धर्म स्थान में खाली हाथ नहीं जाई जाती है। एक लोटा जल और फूल अपने घर से लेकर के लोग जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ लोग खाली हाथ, हाथ डोलाते हुए 1000, 500 खर्च करके आएगा, 100 रुपया, 50 रुपया का कार्ड चढ़ाएगा। लेकिन आप सोचो, आप 100 रुपया का कार्ड किसी मंदिर में चढ़ाते हो, उससे उस मंदिर का क्या भला होगा? अगर वही आप 100 रुपया के कार्ड नहीं चढ़ा के 10 रुपया ऐसे ही अगर आप उस मंदिर में देते हो तो 10 रुपया का अगरबत्ती आएगा, धूप आएगा, पूजा पाठ में लग सकता है। लेकिन आप 500 रुपया का कार्ड चढ़ाते हो, उससे मंदिर का कोई, वो तो शाम में पुजारी आएगा या शाम में पट खुलेगा या बहारने वाले, साफ करने वाले आएंगे। आपका, तुम्हारा कितना भी महंगा कार्ड क्यों नहीं वो उठा करके कूड़े, उसकी जगह कहाँ है? तो कूड़ादानी ही है, वह कूड़े में ही फेंका जाएगा। किस काम का है वो? क्योंकि वह धर्म स्थान के लिए किसी काम का नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु के पास, साधु, संत, सन्यासी के पास, मठ मंदिर में जब कभी भी कोई जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्थानधारी, पुजारी जो भी है उसी पर निर्भर है। और स्थान की व्यवस्था, अगर आप आते हो, आप कुर्सी पर बैठते हो, वहाँ की साफ सफाई जो होता है उसमें रुपया लगता है, फूल पत्ती लगाई जाती है, उसमें भी खर्च होता है। आप पानी पीते हो, या नल से पियो, या मोटर चला के पियो, या कल चला के पियो, उसमें भी मरम्मत खर्च है, उसको लगाने में खर्च है। तो यह बात समझनी चाहिए कि अगर आप 100, 200, 500 खर्चा करके जाते हो तो 10, 20, 50 रुपया देना चाहिए। नहीं कुछ है, आप सामर्थ्यवान नहीं हो, तो फूल पत्ती ही सही, 1 रुपया ही सही चढ़ाना चाहिए। तभी जाकर के आपको आशीर्वाद आपके मिल सकता है। और प्रणाम 10 बार नहीं, 1000 बार करो, आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तभी पड़ेगा जब आपके मन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा, लगाव होगा। मठ मंदिर, धर्मस्थान में भी 2-3 तरह के लोग आते हैं। एक तो श्रद्धा से आते हैं, एक यह आते हैं कि चलो हमारा काम बिगड़ रहा है, पैरवी के लिए आते हैं। दूसरा आते हैं कि देखें यहाँ क्या ऐसी व्यवस्था है, किस तरह से है, साधु कैसे रह रहा है। तो दोनों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आप श्रद्धा से, प्रेम से, लगाव से
सच्चे मन से भक्ति में अगर कहीं जाते हैं, श्रद्धालु होते हैं, तभी आपको फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु स्थान में जाने के लिए पहले सोचना चाहिए, और खाली हाथ कभी भी साधु संत सन्यासी, मठ मंदिर, धर्म स्थान, चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का क्यों नहीं हो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इससे लाभ नहीं मिलेगा।